नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अमनिंदर और स्कूल लेक्चर्स में आज आपका फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम प्री बोर्ड सीरीज़ के चैप्टर में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सम ऑफ एन टर्म्स वाला टॉपिक कंप्लीट कर देंगे। बच्चों, इससे पहले हम 3 लेक्चर्स रिलीज़ कर चुके हैं। मेरा डेली एक लेक्चर आएगा प्री बोर्ड सीरीज़ के ऊपर क्लास 10th मैथ्स में, जिसमें हम 10th लेवल के 15 दिन में सभी कंप्लीट सिलेबस को एक बार रिवाइज करके कॉन्सेंट्रेट कर देंगे। आप कहीं से भी पढ़ रहे हो बच्चों, ऑनलाइन स्टडी है, किसी भी ट्यूशन से पढ़ रहे हो या सेल्फ स्टडी कर रहे हो, मेरी ये सीरीज़ को आप ज़रूर फॉलो करना एज ए टेस्ट के तौर पर। अगर आपको आते हैं तो अच्छी बात है, आप उसको रिवाइज कर सकते हो। अगर आपको नहीं आते तो आप इन 15 दिनों में शॉर्ट फॉर्म में मैंने जितना हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी बुक में से कॉन्सेंट्रेट करके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें बना रहा हूँ, जहाँ से बेसिक से एडवांस इजी क्वेश्चन से लेके टफेस्ट क्वेश्चन तक मैंने सभी क्वेश्चंस को एक साथ सॉल्व करने की कोशिश की है। बच्चों, आप प्लीज़ इसका फ़ायदा उठाएं। प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। आइए शुरू करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बच्चों, एपी तो हमने पिछले सीरीज़ में काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया था। आओ अब एग्जाम्पल के तौर पर हम कोई एपी लिख लें। बच्चों, ये हमारी एपी है, जिसमें आपको पता है कि ये हमारी फर्स्ट टर्म होगी, जिसे हम ए से डिनोट करेंगे। और कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए कोई भी 2 टर्म्स को माइनस कर दो, सेकंड माइनस फर्स्ट। कॉमन डिफरेंस हमारे पास डी आ गया। और बच्चों, अगर हमें इसकी एन टर्म्स पता करनी हो, मान लो कि इसमें 30 टर्म्स हो इस एपी में, सबसे पहले हम ये टर्म पता करेंगे बच्चों 30th नंबर पर कितनी टर्म है। आइए देखें। अगर 30 टर्म्स दे दी तो फिर इसकी वैसे पता करने की ज़रूरत नहीं है फॉर्मूले में। अगर निकालनी हो तो आप निकाल भी सकते हो। A30 इज इक्वल टू A + 29D। ए है हमारा 5, कॉमन डिफरेंस हमारा 2 है, और ये आ गया आपके पास 63। यहाँ पर जो नंबर होगा वो 63 होगा। बच्चों, ये तो हो गई हमारी ए और डी की निकालने की बात। अगर हमने इसका सम निकालना हो बच्चों, आइए देखें ध्यान से। अगर यही एपी कुछ ऐसे दी हो तो ऐसे, यहां पर हमें लास्ट टर्म दी है बच्चों। अगर हमने सभी का सम निकालना हो तो बड़ी अच्छी बात है। सबसे पहले ये तो बड़ा इजी है, 5 लिखो, 7 लिखो, 11 लिखो, 13 लिखो, 15 लिखो, 17 लिखो, 63 तक लिखते जाओ और बाद में ऐड कर लेना। आई एम जस्ट जोकिंग, आप इतने समझदार बच्चे हो, समझ जाओगे। तो अगर हमने इसका सम निकालना हो बच्चों, तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, सम ऑफ एन टर्म्स इज इक्वल टू ए प्लस n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू डी। ये हमारा सम ऑफ एन टर्म्स निकालने का फॉर्मूला है बच्चों। इसमें हमें ये लास्ट टर्म का n पता होना चाहिए कि ये कौन से नंबर पर होगा, वो n होगा। सबसे पहले हम इसका n निकालेंगे बच्चों। आपको पता है n कैसे निकालते हैं, an = a + n-1 इंटू डी। यहाँ पर लास्ट टर्म हमारी 63 है, फर्स्ट टर्म है 5, n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस हमारा 2 है बच्चों। सबसे पहले ये 5 माइनस होगा यहाँ से, 63 - 5,
58 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2। ये 2 यहाँ डिवाइड हो जाएगा बच्चों और यहाँ से n आपका 30 आ गया। अब आपके पास n पता लग गया बच्चों 30 है। अब इस क्वेश्चन में आ जाओ आप, हमने सम ऑफ n टर्म्स निकालना है बच्चों। n हमारा 30 पता लग गया हमें। 2a मीन्स फर्स्ट टर्म हमारी 5 है। 2a प्लस n माइनस 1, n हमारा 30 है तो यहाँ पर होगा 30 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस हमारा 2 है। यहाँ से सम ऑफ n टर्म्स मीन्स अब n हमारा पता लग गया। सम ऑफ 30 टर्म्स इज इक्वल टू 15, 10 प्लस 58, ये आ गया 15 इंटू 68। मल्टीप्लाई तो आप कर ही लोगे। 1020, दिस इज योर आंसर। ये मैंने जस्ट फार्मूला पुटिंग के लिए समझाया था। फार्मूला बच्चों सम ऑफ n टर्म्स का हमारे पास ये है, इसे आप नोट कर लो अच्छी तरह से। ये फार्मूला अब हम इस पूरे टॉपिक में फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे बच्चों, सम ऑफ n टर्म्स। बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड द सम ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी। ये हमें एपी गिवन है बच्चों, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एपी है हमारे पास 1/15, 1/12, 1/10 अप टू 11 टर्म्स। ये 11 टर्म है बच्चों, 11 टर्म्स हैं इसमें, मतलब n आपका 11 है। इसे ध्यान से समझा करो, ये टर्म नहीं है बच्चों, नंबर है, मतलब 11वें नंबर पर कोई टर्म है इस एपी में। इस एपी की टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 11 है। तो इसका n निकालने के लिए आपके पास फार्मूला है सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां से n हमारा 11 है बच्चों, 2 इंटू कॉमन फर्स्ट टर्म हमारी 1/15 है, प्लस n माइनस 1 10 आ गया, 11 माइनस 1 10। कॉमन डिफरेंस यहाँ साइड में हम निकाल लेंगे, 1/12 माइनस 1/15। इसका एलसीएम ले लो बच्चों, 12 2 का 24, 12 3 का 36, 12 4 का 48, 12 5 का 60, 60 दोनों पर जाएगा, 15 पे भी 12 पे भी, तो इसका एलसीएम 60 आ गया बच्चों। इसका कॉमन डिफरेंस 1/60 आ गया। इसे अब आप सॉल्व कर लो। 2/15 प्लस 1/6, इसे आप एलसीएम लोगे तो 11/2, 15 6 2 6 टू द 12 6 18 6 4 24 6 5 30, 30 दोनों पर जा रहा है, तो एलसीएम इसका 30 आ गया बच्चों। यहाँ से सॉल्व करोगे आप 11/2 इंटू 9/30, 3 3 का 3 10 का 30, ये आ गया बच्चों 33/20। ये है आपका सम ऑफ 11 टर्म्स बच्चों। इसे पोज करके नोट कर लो। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों हमारा फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4। ये सीबीएसई 2017 में आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बच्चों। हमें ऑल 2 डिजिट्स नंबर का सम निकालना है विच आर डिविजिबल बाय 4। ऐसे क्वेश्चन हमें पहले भी किए हैं बच्चों। सबसे पहले आपको देखना होगा फर्स्ट 2 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 4। 4 का आप टेबल रीड करो, 4 1 का 4, 4 2 का 8, 4 3 का 12, 4 3 का 12। ये फर्स्ट 2 डिजिट नंबर है जो डिविजिबल बाय 4 है बच्चों। अब आपकी एपी फॉर्म हो गई। अब 4 का टेबल चलो कहां तक जाना है, फाइंड सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर। ये कहां तक जाएगा बच्चों,
4 का लास्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा होगा जो 4 से डिविजिबल होगा? 98 होगा, 99 तो है नहीं, 98, 97, 96, ये लास्ट 2 डिजिट नंबर है बच्चों जो 4 पे डिविजिबल होगा। ये आपकी एपी बन गई। अब हमने इसमें इन सभी एपी का सम निकालना है, मीन्स हमने इस चीज की वैल्यू निकालनी है बच्चों। ये लास्ट टर्म दी हुई है हमें। सबसे पहले हम nth टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों, जिसमें हम n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। आपको पता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर an हमारा 96 है बच्चों, फर्स्ट टर्म इसकी 12 है, n का हमने पता करना है और कॉमन डिफरेंस ऑब्वियसली 4 आएगा क्योंकि ये 4 के मल्टीपल्स हैं। ये 12 इधर आकर माइनस हो गया तो 984 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4। यहाँ से 4 डिवाइड होगा तो 21 प्लस 1 इज इक्वल टू n हमारा 22 आ गया बच्चों। नंबर ऑफ टर्म्स हमारी यहाँ पर 22 हो गई, मतलब ये टर्म 22 नंबर पर है, n इज इक्वल टू 22 आ गया हमारे पास। अब हम Sn का फॉर्मूला लगाएंगे। Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें फॉर्मूला पुटिंग करेंगे बच्चों। सम ऑफ n टर्म्स हमने निकालनी है, नंबर ऑफ टर्म्स हमारी 22 आ गई। फर्स्ट टर्म कितनी है बच्चों इसकी 12 प्लस n कितना है 22 माइनस 1 21 इंटू कॉमन डिफरेंस इसका ऑब्वियसली 4 होगा। इसे आप सॉल्व कर लो बच्चों, ये 11 आ गया। यहाँ से 24 प्लस 4 1 का 4 4 2 का 8, ये आ गया 11 इंटू 108। कितना आंसर आएगा बच्चों? 1188। दिस इज योर आंसर। इसे पोज करके नोट कर लो। बच्चों थर्ड क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ एपी, ये एपी गिवन है, मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 180। ये सीबीएसई 2019 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों। हमें एक एपी गिवन है 45, 39, 33, ये एपी गिवन है बच्चों। क्वेश्चन ये कह रहा है हमें इस एपी में हम कितनी टर्म्स लें ताकि सबको जोड़ने पर आंसर 180 आए। मतलब हमें सम दिया हुआ है बच्चों, ये हमारा सम गिवन है हमें। दिस इज अवर Sn। हमें n की वैल्यू पता करनी है बच्चों, तो हम Sn का फॉर्मूला यूज करेंगे। Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां से Sn हमें 180 गिवन है बच्चों। n की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। 2 इंटू फर्स्ट टर्म इसकी 45 है प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस 39 माइनस 45 माइनस 6 है बच्चों। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। यहाँ से पहले ये 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ 360 आ गया, यहाँ पर n रह गया और अंदर अगर करेंगे यहाँ पर रह जाएगा बच्चों 90, ये ब्रैकेट ओपन कर लो, माइनस 6n प्लस 6, ये ब्रैकेट आ गई। अब सभी ब्रैकेट को आप ओपन कर लो। 360 इज इक्वल टू n, मल्टीप्लाई भी खोल देते हैं हम, 90 प्लस 6 96 कर लो चलो, माइनस 6n। यहाँ से अगर हम कॉमन निकाल लें बच्चों 6 तो ये कट जाएगा, इजी हो जाएगा आपका क्वेश्चन। ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से 6 कॉमन निकल रहा है जो यहाँ से कटिंग होके 60 रह जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा 16 माइनस n, ये आ गया बच्चों।
अब ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। इसके लिए हमें स्पेस चाहिए होगी। यहां आ जाओ बच्चों, हमारे पास था n इंटू 16 माइनस n इज इक्वल टू 60। अब ये ब्रैकेट ओपन कर लो बच्चों, 16n माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 60। अब ये सारी टर्म्स उधर ले जाओ, इसको पॉजिटिव बना लो आप। n स्क्वायर माइनस 16n प्लस 60 इज इक्वल टू 0। ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। कई बच्चों को वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉन्सेप्ट्स आते होंगे, जिन्हें आते हैं वो ठीक है, अगर नहीं आते जिनको, उनको मैं थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा समझाऊंगा। बाकी इस कॉन्सेप्ट को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसे एक स्टैंडर्ड आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करो बच्चों। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहां से एक्स एन है बच्चों, अभी तक का आप समझ गए। जिनको आता है, जिन्हें नहीं आता वो x की जगह n लगा लेना। इन दो को अगर आप कंपेयर करोगे बच्चों, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 होगा। तो n स्क्वायर की इक्वेट करो आप, a आपका 1 आ गया। हेयर a इज नॉट द फर्स्ट टर्म बच्चों। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट है, कंफ्यूज मत होना। जिन बच्चों ने की हुई है उनको तो ये समझ में आ रहा होगा। b आपका -16 है और c आपका 60 है। ठीक है बच्चों, चलो ऐसा करो, अगर हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ना सॉल्व करें तो फैक्टराइजेशन मेथड से अभी के लिए आप समझ जाओ, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूले मेरे ख्याल से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही लगे तो बेहतर रहेगा। यहां पर फैक्टराइज बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म कर सकते हैं बच्चों हम। इसके आगे कुछ नहीं लगा, हमें प्रोडक्ट में चाहिए 60, सम चाहिए -6। हमें दो नंबर ऐसे सोचने होंगे जिनको मल्टीप्लाई करके 60 और प्लस या माइनस करके आपका -16 आए। ऑब्वियसली वो दोनों नंबर होंगे बच्चों 10n -6n प्लस 60। फैक्टराइज बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से हम इनकी वैल्यूज निकाल लेंगे बच्चों, इज इक्वल टू 60। अब यहां से n कॉमन निकालो आप, n-10, यहां से -6 कॉमन निकला, n-10 इज इक्वल टू 0। यहां से n-6 इंटू n-10 इज इक्वल टू 0 आ गया बच्चों। अगर हम इसको 0 के बराबर इक्वेट करेंगे तो n6 आएगा, अगर इसको करेंगे तो n10 आएगा। हमारे दो आंसर आ गए बच्चों, 6 और 10 दोनों ही सही है। इसे आप पॉज करके नोट कर लो। ये फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर्स विच लीव द रिमाइंडर 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 5। यस, ये हमारा बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसी के साथ ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में ना भी आना हो तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर बड़ा मजबूत करेगा बच्चों। इसीलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। ये एक यूनिक क्वेश्चन आया है इसमें, फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर्स विच लीव द रिमाइंडर 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 5। पहले आप विच लीव द रिमाइंडर 2 वाला टॉपिक अगर छोड़ दो, विच लीव द रिमाइंडर 2, इसे थोड़ी के देर के लिए आप भूलो। आप इसे सब पहले आप ये देखो, फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 5। 5 में सबसे पहला 2 डिजिट नंबर कौन सा होगा बच्चों? ऑब्वियसली 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25, फिर 30 एंड सो ऑन। लास्ट नंबर 5 वाला 2 डिजिट नंबर होगा 95। इतना तो आप नॉर्मली समझ जाते हो बच्चों। अब मेरी बात ध्यान से समझना। अब इसमें है विच विल लीव द रिमाइंडर 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 5। तो आपको एपी कैसे फॉर्म करनी होगी, इसमें आप +2 करते जाओ। जब भी आप यहां पर 2 से डिवाइड 5 से डिवाइड करोगे तो 2 रिमाइंडर आपका बचता जाएगा। तो आपकी न्यू एपी कितनी हो गई बच्चों? अब 12
17, 22, 27 अप टू 97, ये आपकी एपी बन गई। इसे अब आप समझ गए। अब क्वेश्चन निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले तो आप n निकालो। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना है बच्चों यहाँ पर 97, फर्स्ट टर्म इसकी 12 है, n हमने निकालना है, कॉमन डिफरेंस 5 ही रहेगा। पहले 12 इधर आकर माइनस होगा तो 85 आ गया बच्चों, n माइनस 1 इंटू 5, ये 5 इधर डिवाइड हो गया तो 17 आ गया बच्चों। यहाँ से n की वैल्यू आपकी 18 आ गई। अब आपका n 18 आ गया बच्चों। अब मेरे ख्याल से क्वेश्चन में तो कुछ रहा नहीं, सम ऑफ 18 टर्म्स आपने निकालनी है, n बाय 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से n आपका 18 है बच्चों, फर्स्ट टर्म आपकी इसकी 12 थी, प्लस n हमारा 18 था तो 17 इंटू डी 5, 24 प्लस 85, ये आ गया आपका 9 इंटू 109। दिस इज योर आंसर। ये तो कैलकुलेशन थी बच्चों, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। कॉन्सेप्ट ये था, फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर्स विच लीव द रिमाइंडर 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 5। ये सीबीएसई 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों। सबसे पहले आप 5 का टेबल लिख लो, वैसे ही फर्स्ट 2 डिजिट नंबर 10 होगा, पूरी एपी सिंपली फॉर्म कर ली, जितना रिमाइंडर होगा उतना उस एपी में आप जोड़कर दोबारा से एपी बना लो, ये आपकी क्वेश्चन की एपी बन गई। ऐसे ही अगर विच विल लीव द रिमाइंडर 3 होता तो यहाँ सभी में 3 डिवाइड कर दे, ऐड कर देते। लीव द रिमाइंडर 4 होता, सब में हम 4 ऐड कर देते, और वो जो मल्टीपल होगा डिवाइडेड बाय 7 भी आ सकता था, तो यहाँ पर आपने 7 वाला लिख लेना है। उसके बाद जो रिमाइंडर लीव रखेगा, मतलब जितना रिमाइंडर छोड़ेगा बच्चों, उतना आप ऐड कर करके यहाँ पर लिखते जाना, तो ये आपकी न्यू एपी बन जाएगी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था बच्चों, इसे ध्यान से करना, आप नोट कर लो। ये 5th क्वेश्चन है बच्चों, हमारा एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। द रेशो ऑफ 11th टर्म टू द 18th टर्म ऑफ द एपी इज 2:3। 11th टर्म और 18th टर्म की रेशो हमें 2:3 दी हुई है बच्चों। वी हैव टू फाइंड द रेशो ऑफ 5th टर्म टू द 21st टर्म। सबसे पहले हम कंडीशन में आएंगे, हमें 11th टर्म और 18th टर्म की रेशो दी हुई है बच्चों, तो हम 11th टर्म और 18th टर्म की रेशो देखेंगे। पहले A11 कितना होएगा बच्चों, A प्लस 10D ओवर A18 कितना होगा बच्चों, A प्लस 17D, ये होगा बच्चों। अब इसकी रेशो हमें 2:3 गिवन है बच्चों। A11 ओवर A18 हमें 2:3 दिया हुआ है, तो हम इसे यहां पुट करेंगे। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो बच्चों। 6A प्लस 34D इज इक्वल टू 3A प्लस 30D। यहाँ से A की टर्म एक साइड ले आओ बच्चों। 3A इज इक्वल टू 30 माइनस 34 माइनस 4D आ गया। A आपका माइनस 4D बाय 3 आ गया बच्चों। इसे पहले ध्यान से देखो, यहां थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई बच्चों। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए 2 इंटू ए 2A होगा, 2A प्लस 34D। यहां पर 2A माइनस 3A माइनस A आ जाएगा, और ये वैल्यू थोड़ी सी कैलकुलेशन में
माइनस माइनस कैंसिल हो गया बच्चों, ए आपका 4D आ गया यहां से। अब ए आपका 4D आ गया बच्चों। अब हमने क्या पता करना था, फाइंड द रेशो ऑफ फिफ्थ टर्म टू द 21st टर्म। मीन्स हमने A5 ओवर A21 की रेशो का पता करना है बच्चों। A5 कितनी होगी, A प्लस 4D। A21 कितनी होगी, A प्लस 20D। अब यहां पर अगर हम A की वैल्यू को इसमें पुट कर दें, इस A की वैल्यू को, वेयर A इज इक्वल टू 4D हमने निकाला था। रेशो में बच्चों अगर यहां A इज इक्वल टू 4D भर दें तो हमारे पास आ जाएगा 4D प्लस 4D ओवर 4D प्लस 20D। यहां से आ गया आपका 8D बाई 24D। डी कैंसल, 8 3 का 24। मीन्स रेशो ऑफ फिफ्थ टर्म टू दी 21st टर्म इज 1/3। दिस इज योर आंसर। बढ़िया क्वेश्चन था बच्चों ये, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। इसे पॉज करके नोट कर लो बच्चों। इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमें ये पूछा था, आल्सो फाइंड द रेशो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स टू द सम ऑफ फर्स्ट 21 टर्म्स। मीन्स हमने अभी सेकंड पार्ट में ये भी निकालना है S5 ओवर S21 की रेशो। आप इसका फॉर्मूला पुट करो, n/2, n यहाँ 5 है बच्चों, 2A प्लस n-1 इंटू डी मीन्स 4D। उसी तरीके से नीचे बच्चों n हमारा 21 है, 2A प्लस 20D। यहां से बच्चों ये देखो, ये 2 2 तो कैंसिल हो गया, 5 ओवर 21 इधर आ गया। अंदर ब्रैकेट में ध्यान से देखो, A की वैल्यू हमने पहले निकाली थी 4D। यहां पर 4D भरेंगे तो 4 इंटू 2 8D प्लस 4D ओवर 4 इंटू 2 8D प्लस 20D। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे बच्चों, 5/21 इज इक्वल टू 12D बाई 28D। ये डी कैंसिल हो गया बच्चों, ये 4 के टेबल पे कैंसिल हो गया और कुछ नहीं कट रहा इसका। इसकी रेशो आ जाएगी बच्चों 4 के टेबल पे नहीं, सॉरी, ये 3 के टेबल पे कैंसिल होगा। 3 4 का 12, 3 7 का 21। अब ये 4 7 का 28, तो इसका आंसर आएगा बच्चों 5/49। दिस इज योर आंसर। ये भी बढ़िया क्वेश्चन था आपकी कैलकुलेशंस को इंप्रूव करने के लिए। सिक्स्थ क्वेश्चन है बच्चों आपका, द सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 1920। इफ द 4 टर्म इज 18, फाइंड द 11 टर्म। यस, यहां पर हमें दो कंडीशन दिए हुए हैं बच्चों। एक तो सम ऑफ 30 टर्म्स 1920, सम ऑफ 30 टर्म्स हमें दिया हुआ है बच्चों n/2 30/2 2A प्लस 29D। ये हमें गिवन है बच्चों। एक तो S30 1920 है इज इक्वल टू, यहाँ काट कर 15 आ गया, 2A प्लस 29D। ये 15 यहाँ डिवाइड होगा जाकर, $128 आ गया बच्चों। यहाँ पर 2A प्लस 29D। एक इक्वेशन आ गई आपके पास 128 इज इक्वल टू 2A प्लस 29D। एक तो इक्वेशन बच्चों आपके पास ये आ गई, इसे एक नंबर दे के छोड़ दो आप। अब दूसरी कंडीशन पर आओ, इफ द 4 टर्म इज 18 मीन्स A4 दी हुई है हमें बच्चों, ये कितनी होगी A प्लस 3D। A4 18 दी हुई है हमें, A प्लस 3D इज इक्वल टू 18। ये आपकी सेकंड कंडीशन आ गई बच्चों। अब साइमल्टेनियस वाले मेथड से इनको सॉल्व कर लो, इनको एक साथ लिखो आप। यहां से एक टर्म है हमारी 2A प्लस 29D,
इज इक्वल टू 128, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी बच्चों। सेकंड हमारी इक्वेशन ये है a प्लस 3d इज इक्वल टू 18। मेरे ख्याल से इसको सॉल्व करना आप अच्छे से जानते हो। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई 2 से कर दूं तो ये आ गया बच्चों 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 36। ये दो इक्वेशंस को देखो आप, इनको माइनस कर लो बच्चों, ये कैंसिल हो गया। 29 माइनस 6 23d इज इक्वल टू 128 माइनस 36 इज इक्वल 92 बाय 23। डी आपका 4 आ गया बच्चों। अगर डी 4 आ गया तो आप ए भी निकाल सकते हो यहां से फ्रॉम इक्वेशन 2। यहां पर बच्चों d की वैल्यू मैं 4 भर रहा हूं। d इज इक्वल टू 4, 18 इज इक्वल टू a प्लस 12, यहां से a आपका 6 आ गया। दिस इज योर आंसर। ये भी बढ़िया क्वेश्चन था बच्चों, आपकी अच्छी रिवीजन के लिए, इसे भी आप नोट कर लो। इस प्री बोर्ड सीरीज में बच्चों हमने सम ऑफ n टर्म्स के रिलेटेड 6 क्वेश्चन कर लिए। करने के तो हम 6000 भी कर सकते थे, लेकिन मैंने आपको समझाया है कि मैंने इन पूरों में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कंसिडर करके आपको कम से कम क्वेश्चन कराऊंगा बच्चों, 8 या 10 किसी भी टॉपिक के ऊपर। और उस टॉपिक को 8-10 में वो सभी एक से बढ़कर एक क्वेश्चन होंगे। तो प्लीज़ यहाँ से आपका प्री बोर्ड सीरीज में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कंप्लीट होगा। इससे पहले आप इसकी लेक्चर 1 भी जरूर देख लेना। प्री बोर्ड सीरीज में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के हमारे पास 2 लेक्चर्स हैं बच्चों, ये दूसरा है, इससे पहले भी आप जरूर देखना। तो प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में।